सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनपूर्णा सिन्हा। अब खबरें विस्तार से। आपने काला पानी के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन पुलिस वालों को काला पानी की सजा के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। लेकिन हमारे देश में एक ऐसी जगह भी है जहां पुलिस वालों को ही मिलती है काला पानी की सजा। ये है बिहार के सीतामढ़ी जिला का मिसौल ओपी। यहाँ 7 पुलिस पदाधिकारी, 14 जवान समेत कुल 21 पुलिस पदाधिकारी कार्यरत हैं और इसी में इनके रहने की भी व्यवस्था की गई है, जिसे आप इनका क्वार्टर या पुलिस बैरक कह सकते हैं। कहने के लिए तो यह इनका बैरक है, लेकिन यहाँ के हालात अगर आप देखेंगे तो आपको कालापानी जेल की याद आ जाएगी। सीतामढ़ी नगर थाना अंतर्गत आने वाले मिसौल ओपी एक ओर से गंदे पानी के पोखर से घिरा है, वहीं पूरब नगरपालिका स्कूल और पश्चिम में प्राइवेट बस स्टैंड का पड़ाव है। आपको बता दें कि अपने स्थापना काल से मिसौल ओपी कोऑपरेटिव बैंक के किराए के मकान में है, जिस कारण यहाँ सरकारी तौर पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता। यहाँ पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी सभी के जान माल की सुरक्षा करता है, लेकिन इनके जान की सुरक्षा का भगवान ही मालिक है। 4 फीट का गेट, टूटी छत की दीवार और हल्की बारिश में झील में तब्दील इस ओपी में आने वाले पुलिस पदाधिकारी खुद की किस्मत पर रोते हैं और उनकी आत्मा से निकली आवाज चीख चीख कर भगवान से बस यही प्रार्थना करती है कि मुझे इस काला पानी की सजा से बचाओ। अनुशासन और वरीय पदाधिकारी के आदेश का पालन करने वाले ये पदाधिकारी अपनी व्यथा किसी को कह भी नहीं सकते, क्योंकि ये इनके विभागीय अनुशासन की तौहीन होगी। यहाँ के जब पुलिस पदाधिकारियों और जवानों से जब ओपी के हालात के बारे में कोई भी पूछता है तो इनके चेहरे पर आई मुस्कुराहट एक पुराने लोकप्रिय गीत तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो की याद दिला देती है। परेशानी क्या परेशानी ही परेशानी है। जैसे कि पानी वानी होने पर सांप वगैरह आ जाते हैं, ऊपर से जो उसका छत है उस पर से भी गिरते रहता है। रूम में दीवार वगैरह है वो भी साइड से इतना पुराना हो गया कि कुछ कुछ गिरते रहता है ऊपर से। तो इसके लिए वरीय पदाधिकारी को आप लोगों ने बताया है इस समस्या के बारे में? वरीय पदाधिकारी को सूचना दिया गया है, लेकिन वो लोग भी इसका कोऑपरेटिव का ज़मीन है, इसलिए इस पर जो है कोई काम जो है होने में थोड़ा सा परेशानी आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसके लिए तो अलग से ज़मीन लेने की भी बात चल रही है शायद, लेकिन तत्काल कुछ व्यवस्था हो जाए उसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। ओपी बैरक का स्थिति काफ़ी जर्जर हो गया है। बरसात में काफ़ी चूता है, पानी जमा हो जाता है रूम सब में। शौचालय वगैरह का भी काफ़ी कठिनाई है। बरसात के दिनों में सांप वगैरह भी घूमते नज़र आ रहे हैं। लोगों को बहुत दिक्कत है, कठिनाई रूम में है। पानी लग जाता है, कैसे रहते हैं फिर आप लोग? ईंटा वगैरह लगा करके लोग किसी तरह अपना समय बिता रहे हैं। तो इसका शिकायत कहीं किए हैं आप लोग कि नहीं? समाचार पत्र में कई बार जो है इसका प्रकाशन किया गया है। कोई सुनवाई नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा है। जमीन के अभाव में यत्र तत्र नगर परिषद द्वारा फेंके जाने वाले कूड़ा से सीतामढ़ी शहर के वार्ड नंबर 9 के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। यहाँ के हालात इतने बदतर हो चले हैं कि आए दिन के इस गंदगी से मोहल्ले के लोग किसी संक्रमित बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। नगर परिषद के कारनामों से अब लोग परेशान होने लगे हैं। जहां एक और लोग नगर परिषद को कर का भुगतान कर सुविधा की आशा करते हैं, परंतु नगर परिषद के क्रियाकलापों से उन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है वार्ड नंबर 9 में, जहां नगर परिषद के द्वारा जमीन वालों से पैसा लेकर उनकी गहरी जमीन को कूड़ा से भरा जा रहा है। सबसे कष्टदायी घड़ी तो तब आती है जब किसी के द्वारा शाम ढलते ही उन कूड़ा के ढेर में आग लगा दिया जाता है, जिससे निकलता विषैला धुआं लोगों के घर और रसोई घरों में घुस जाता है। रघुनाथ झा कॉलेज के पीछे के मोहल्ला से लेकर डोंबा घराड़ी के आसपास के रहने वाले लोगों का जीना मुहाल है।
दूसरी ओर रिंग बांध से आने वाले लोग को बिना नाक ढके वहां से गुजरना मुश्किल है। सीतामढ़ी नगर परिषद द्वारा पूरे शहर का कचरा ये यहाँ पर ला करके बांध पर फेंक दिया जाता है और पिछले 10 दिनों से यहाँ आग लगाया गया है। पूरा मोहल्ला के लोग धुआं से परेशान है। घर में लोग खांसी का शिकार हो गया है, गले में खराश हो रहा है, सोना रहना दूभर हो गया है। लोग घर छोड़ के पलायन करने के चक्कर में लगे हुए हैं और नगर परिषद के द्वारा यहाँ पर अत्यधिक कूड़ा करकट में आग लगाने से बहुत परेशानी, महामारी की स्थिति पैदा हो गई है। घर द्वार में समझिए कि लोग बीमार हो रहा है और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कितना नंबर वार्ड है? ये वार्ड नंबर हो गया आपको 9। कौन है वार्ड कमिश्नर? वार्ड कमिश्नर अभी इस पर इस्तीफा दिए हुए हैं और जबकि इसके बगल में नगर परिषद अध्यक्ष सुवंश राय रहते हैं यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर। नगर परिषद में शिकायत किए थे इसका? नगर परिषद में 2 बार जाके बोले थे कि ऐसे आग लगी हुई है, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और विशेष पदाधिकारी, कमाल इस बात का है कि विशेष पदाधिकारी भी यहीं पर रहते हैं, कोई दूर नहीं रहते। दिन रात देख रहे हैं कि यहाँ आग लगा हुआ है, धुआं हो रही है। देखिए इतने यहाँ वार्ड नंबर 9 में इतना बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेकिन इसमें गंदगी इतना क्या है कि आग लगा देता है। इतना रात बहुत ज़्यादा काफ़ी परेशानी होती है। जब इस पूरे मामले के बारे में CTN न्यूज द्वारा नगर परिषद सभापति सुवंश राय से पूछा गया तो उनके द्वारा जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किए जाने की बात कही गई है। वार्ड नंबर 9 में जो कचरा बांध पर डाला गया है और उसमें आग लगा दिया जाता है, मोहल्ला वाले को काफ़ी परेशानी है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने कुछ दिनों पहले शहर को सुंदर और विशेष सफाई के लिए विशेष सामग्री का क्रय किया गया, जैसे टिपर, हैंड ट्रॉली, बहुत से सामानों का क्रय किया गया इसलिए कि ताकि मेरा शहर सुंदर और स्वच्छ दिखे। आज हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था कि हम लोग शहर से कूड़ा कहाँ ले जाएं, तो हम लोगों माने हमारे स्टाफ के द्वारा जो रिंग बांध एरिया, जो साइड एरिया है जहाँ खड्डा खुदी है, वहाँ शहर से जितने भी कूड़ा निकाला गया उस जगह फेंका गया। हम लोगों ने अभी कुछ ही दिनों पहले इसका भी विकल्प ढूंढ लिया है और जो शहर के अगल बगल 2 से 4 किलोमीटर तक कूड़ा न गिरे, न फेंका, इसका भी रास्ता हम लोगों ने ढूंढ लिया है। शहर से 5 किलोमीटर के दूरी पर नगर परिषद द्वारा ज़मीन क्रय कर लिया गया है, उसका रजिस्ट्री भी हो चुका है। अब सिर्फ वहाँ बाउंड्री और अपने स्टाफों के द्वारा उसको लिखित सूचना दे कि ताकि वो यहाँ से शहर से जितने भी चारों तरफ रिंग बांध के एरिया में कूड़ा कचरा जो भी फेंका जा रहा है वो अपने ज़मीन, नगर परिषद के ज़मीन पर जाके फेंके ताकि शहर सुंदर और स्वच्छ दिखे। यही नगर परिषद का मिशन है। हम तमाम नगरवासियों से ये अपील करते हैं, कुछ ही दिनों में रिंग बांध के चारों तरफ से यह कूड़ा उठा लिया जाएगा और अपने ही नगर परिषद के ज़मीन पर इसको फेंका जाएगा। कितने दिनों में संभावना है? संभावना मोटा मोटी इसमें सबों को तो कुछ समय देना होगा। क्या ज़मीन तो क्रय कर लिए, हम लोग रजिस्ट्री भी करवा लिए हैं। ये ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो कूड़ा कचरा का एक प्लांट भी उस पर बैठने जा रहा है, जिससे बिजली, गैस और जो ईंट जो बनता है पत्थर वाला सीमेंटेड, वो भी जो नगर परिषद का अपना ट्रीटमेंट प्लांट होगा, उसके लिए हम लोगों ने 4 एकड़ 11 डिसमिल जमीन का भी क्रय कर लिया गया है। तो बहुत ही जितना दिनों में वो जमीन का लोकेशन माने जैसे हम लोग बाउंड्री करा लें, उसके बाद हम लोग उसको चालू करवा देंगे। तत्काल जो लोगों को कठिनाई हो रही है धुआं से, उसका कोई उपाय है आप लोगों के पास? तत्काल उपाय यही है कि हम लोग जहाँ कुछ लोकल लोगों के द्वारा जो उसमें आग लगा दिया जाता है, तत्काल में अपने सफाई कर्मी एवं जो भी स्टाफ है उनके द्वारा उस पर पानी का छिड़काव करके उसको हम लोग बुझवाएंगे।
जोन वालीपॉर चौकी। हमारे यहाँ चौकी के वेस्ट, अंडरवियर, सॉक्स का अनोखा संगम। यहाँ महिलाओं और लड़कियों के लिए विभिन्न डिजाइनों के ब्रा, पैंटी, इनर, ट्राउजर का बेहतरीन कलेक्शन, ट्रायल रूम की सुविधा। एक बार अवश्य पधारें पिंक जोन सीतामढ़ी। हमारा पता है प्रोप्राइटर अनीता देवी, सावरिया कॉम्प्लेक्स, गुदरी रोड, लाटी मार्केट, छोटी मस्जिद, सीतामढ़ी, बिहार। एक बार फिर बता दें, पिंक जोन वालीपॉर चौकी। हमारे यहाँ चौकी के वेस्ट, अंडरवियर, सॉक्स का अनोखा संगम। यहाँ महिलाओं और लड़कियों के लिए विभिन्न डिजाइनों के ब्रा, पैंटी, इनर, ट्राउजर का बेहतरीन कलेक्शन, ट्रायल रूम की सुविधा। एक बार अवश्य पधारें पिंक जोन सीतामढ़ी। हमारा पता है प्रोप्राइटर अनीता देवी, सावरिया कॉम्प्लेक्स, गुदरी रोड, लाटी मार्केट, छोटी मस्जिद, सीतामढ़ी, बिहार।